राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम 16 दिवसीय गजलक्ष्मी व्रत की पूजा विधि देखेंगे। आप बिना कलश स्थापना के 16 दिनों तक सरल विधि से माता रानी की पूजा अर्चना कैसे करें। तो देखिए, राधा अष्टमी से ये व्रत शुरू हो जाता है और पूरे 16 दिनों तक ये व्रत और पूजा की जाती है। अब देखिए, पूजा करने के लिए आप चौकी लगा लें। चौकी पे आप लाल या फिर गुलाबी रंग का वस्त्र बिछा लें। इसके बाद देखिए, थोड़े से अक्षतों का आसन देकर हम माता महालक्ष्मी की फोटो या फिर मूर्ति आपके पास जो भी है उनको हम विराजमान कर लेंगे। और देखिए, अगर आपके पास माता की ऐसी फोटो है जिसमें दोनों साइड हाथी बने हैं तो पूजा के लिए आप वो लें, नहीं तो आपके पास जो भी फोटो है आप वो फोटो ले सकते हैं। इसके बाद देखिए, पूजा में हम गणेश जी को भी विराजमान कर लेंगे। तो आप गणेश जी की मूर्ति, फोटो या फिर सुपारी स्वरूप में भी गणेश जी को विराजमान आप कर सकते हैं। अब देखिए, एक प्लेट में हम स्वास्तिक का चिन्ह बना लेंगे। आप स्वास्तिक बना सकते हैं या फिर आप अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। अब इसके ऊपर हम थोड़े से कटी हुई मिश्री का आसन दे देंगे और हम लक्ष्मी दीपक जलाएंगे। तो देखिए, हम एक घी का दीपक जलाएंगे। दीपक आपको घी का ही जलाना है। कटी हुई मिश्री पे लक्ष्मी दीपक जलाया जाता है। अब देखिए, हम यहाँ पे दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। इसके बाद देखिए, आपके पास जो भी हो, माता के अगर चरण हो या फिर श्री यंत्र हो तो आप उसे भी चौकी पे जरूर से विराजमान करें और आप विधिवत इनकी भी पूजा करें। इन 16 दिनों में माता के चरण की पूजा का विशेष महत्व है, तो हम सभी को विराजमान कर लेंगे। इसके बाद देखिए, अब सबसे पहले हम अपने व्रत का संकल्प लेंगे। 16 दिनों तक आपको पूजा और व्रत करना है तो आपको संकल्प जरूर से लेना है। अब हाथ में दुर्वा, फूल, अक्षत और हम से रोली ले लेंगे। अब सभी सामग्री लेकर हम हाथ जोड़कर माता महालक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे कि हे माता, आज से मैं 16 दिनों तक आपका पूजन या फिर अगर आप व्रत करें तो व्रत करूंगी। आप मेरे घर में अन्न धन के भंडार हमेशा भरे रखें। आप अपनी कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनाए रखें। आपकी जो भी मनोकामना है उसको बोलते हुए आप ये सभी सामग्री माता के पास छोड़ दें। इसके बाद देखिए, जल के छींटे लगाकर भाव रूप में हम सभी को स्नान करा लेंगे। चौकी का हम शुद्धिकरण करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम दीपक का पूजन करेंगे। दीपक पे हम रोली से तिलक कर देंगे, फूल अर्पित करेंगे, अक्षत अर्पित करेंगे। इस तरह से हम विधिवत सबसे पहले दीपक का पूजन करेंगे। अब देखिए, हम गणेश जी को और माता को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। तो देखिए, माता को सुगंधित चीजें बहुत प्रिय हैं। आप कलावा पे इत्र लगाकर माता को अर्पित करें। तो हम यहाँ पे गणेश जी को कलावा अर्पित करेंगे। इसके बाद हम माता महालक्ष्मी जी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे। और देखिए, अगर आपके पास चुनरी हो तो आप चुनरी भी माता को अर्पित कर सकते हैं। अब हम तिलक करेंगे तो हम चंदन से गणेश जी को तिलक करेंगे और लक्ष्मी जी को हम रोली से तिलक करेंगे। साथ ही देखिए, फोटो में जो दोनों साइड हाथी बने हैं उनको भी आपको तिलक करना है। इसी के साथ देखिए, हमने जो माता के चरण रखे हैं चौकी पे, उनका भी हमें विधिवत पूजा करना है। तिलक करेंगे हम उनको। इसके बाद हम गणेश जी को रोली से तिलक करेंगे। अब हम फूल अर्पित करेंगे। तो देखिए, अगर आपको लाल रंग के फूल मिले तो आप सभी को लाल रंग के फूल जरूर से अर्पित करें, नहीं तो आपको जो भी फूल मिल जाए आप उसे पूजा अर्चना कर सकते हैं। इसके बाद हम सभी को थोड़े से अक्षत अर्पित कर देंगे। अब देखिए, माता महालक्ष्मी व्रत में दुर्वा का विशेष महत्व है, तो आप दुर्वा जरूर से अर्पित करें। हम यहाँ पे गणेश जी को दुर्वा अर्पित करेंगे और हम माता महालक्ष्मी जी को भी दुर्वा अर्पित करेंगे। तो आप माता को दुर्वा जरूर से अर्पित करें। अब देखिए, हम धूप दिखा देंगे। तो हम यहाँ पे गणेश जी को, लक्ष्मी जी को, सभी को चौकी पे विराजमान सभी को हम प्रेम पूर्वक धूप दिखाएंगे। इसके बाद हम भोग लगाएंगे। तो हम यहाँ पे गणेश जी को भोग लगाएंगे। इसके बाद देखिए, माता महालक्ष्मी को हम मिश्री का भोग लगाएंगे। माता को सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाया जाता है। आप सफ़ेद मिठाई, मिश्री या फिर आप खीर बनाकर भी भोग लगा सकते हैं। साथ में आप कोई भी ऋतु फल का भोग माता को लगा दें। इसके बाद हम यहाँ पे एक लोटा जल अर्पित कर देंगे। अब देखिए, इस तरह से हमें एक कलावा लेना है। कलावा आप थोड़ा बड़ा ही लें, उसमें 16 गांठें लगाकर हमें डोरा बनाना है। और देखिए, ये डोरा आपको पहले दिन यानी 31 अगस्त के दिन, जिस दिन से ये व्रत शुरू हो रहा है, उसी दिन आपको ये डोरा बना लेना है। इसमें देखिए, बहुत ही आसानी से आप 16 गांठें लगा लें और 16 गांठें लगाकर आपको ये धागा बनाना होता है। और देखिए, रोज पूजा के समय हमें ये धागा अपने दाहिने हाथ में पहनना होता है। तो देखिए, धागे का आपको शुद्धिकरण जरूर से रखना है। अगर आप शुद्धिकरण नहीं रख पाए, क्योंकि देखिए घर के बहुत सारे काम होते हैं, तो फिर आप पूजा के समय ये धागा पहने, इसके बाद आप उतार कर इसे रख दें।
अब देखिए धागे का भी हम विधिवत पूजन करेंगे, जल के छींटे लगाएंगे। इसके बाद हम तिलक करेंगे, अक्षत अर्पित करेंगे, फूल अर्पित करेंगे। इस तरह से जो हमने धागा बनाया है उसका भी हम विधिवत पूजन कर लेंगे। अब देखिए ये जो धागा हमने बनाया है, मैंने आपको पहले ही बताया, इसको हमें दाहिने हाथ में पहनना होता है। तो देखिए इस तरह से जब भी आप सुबह में माता की पूजा करें, उस समय आप इसे अपने दाहिने हाथ में पहन कर ही माता की पूजा करें। पूजा करने के बाद आप ये धागा खोल के रख दें, क्योंकि धागे का शुद्धिकरण रखना हमें ज़रूरी होता है। तो देखिए मैं सिर्फ पूजा के समय ही ये धागा पहनती हूँ, बाकी समय मैं इस धागे को खोल के रख देती हूँ। अब देखिए पूजा के बाद हम कथा सुनेंगे। कथा सुनने के लिए हम एक लोटा जल ले लेंगे, हाथ में थोड़े से अक्षत लेकर हम माता महालक्ष्मी व्रत की कथा सुन लेंगे। कथा सुनने के बाद हमने जो अक्षत लिया है वो हम माता के पास अर्पित करेंगे। थोड़े से जल के लोटे में डालकर हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। तो देखिए इस तरह से हम बहुत ही सरल विधि से 16 दिवसीय माता महालक्ष्मी जी की पूजा और व्रत करेंगे। अब देखिए पूजा के बाद हम आरती करेंगे, तो हम यहाँ पे प्रेम पूर्वक गणेश जी की आरती करेंगे, माता लक्ष्मी जी की आरती करेंगे, चौकी पे विराजमान हम सभी की प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। आरती के बाद 2 बार जल को घुमाकर हम आचमनी करेंगे और अपनी पूजा को पूर्ण करेंगे। पूजा के बाद हाथ जोड़कर पूजा में हुई भूल चूक के लिए हम माता महालक्ष्मी जी से, गणेश जी से क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। तो देखिए आप बिना कलश स्थापना किए बहुत ही सरल विधि से 16 दिनों तक माता महालक्ष्मी जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। अब देखिए पूजा के बाद से आप जल के लोटे से सूर्य देवता को अर्घ दे दें, भोग प्रसाद आप सभी में बांट दें। और देखिए चौकी आपको नहीं हटानी है, पूरे 16 दिनों तक इसी चौकी पे हमें पूजा करना है। और चौकी देखिए आपको ऐसी जगह लगानी है जहाँ एक बार चौकी लगाने के बाद आपको चौकी हटानी नहीं है। बाकी देखिए आप फूल वगैरह रोज़ साफ कर दें, भोग प्रसाद हटा लें और फिर चौकी को हल्का साफ करके इसी चौकी पे आप प्रतिदिन सुबह शाम माता की पूजा करें। शाम को भी आप माता के सामने दीपक जरूर से जलाएं। और देखिए अगर आप 16 दिनों तक व्रत नहीं कर पाते हैं तो आप शुरू के यानी राधा अष्टमी के और लास्ट के यानी 14 सितंबर को जब ये समाप्त होगा उस दिन आप व्रत कर सकते हैं। अगर संभव हो तो आप रोज व्रत करें, नहीं तो आप शुरू और लास्ट के व्रत भी कर सकते हैं। और देखिए ध्यान रखें इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता है, तो आप फलाहार ही व्रत करें। और आप सरल विधि से अपने घर में अन्न धन के भंडार भरे रहने के लिए, माता लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए इस व्रत की पूजा अर्चना जरूर से करें। अगर व्रत नहीं भी कर पाए तो कम से कम माता की पूजा अर्चना जरूर से करें। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, आपके लिए थोड़ी सी भी यूज़फुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।